सोना किट के नाज़रीन, कहानी शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली हर नई कहानी यूं ही मिलती रहे। एक बार का जिक्र है, पाकिस्तान के खूबसूरत पहाड़ी इलाके में एक छोटे से गांव गुलपुर में एक नन्ही सी लड़की रहती थी जिसका नाम लिली था। लिली की आंखें जगमगाती हुई सितारों जैसी थीं और इसकी हंसी ऐसी खुशगवार थी कि वो मीलों दूर सुनाई देती थी। लिली बहुत ही तजस्सुस भरी, निडर और ख्वाबों में खो जाने वाली बच्ची थी। वो हर रोज़ अपनी किताबों, खिलौनों और अपने ख्यालात के सहारे नई नई दुनिया का सफ़र करती। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा और जादू भरा सफ़र बस शुरू होने वाला है। एक दिन दोपहर के वक्त जब सूरज अपने अरूज पर था, गांव के सब बच्चे नींद की झपकी ले रहे थे, तब लिली ने फैसला किया कि वो गांव के किनारे पर मौजूद पुराने, सुनसान और खस्ता हाल महल को दरियाफ्त करेगी। ये महल बरसों से वीरान पड़ा था, बीलों से ढका और इसके इर्द गिर्द दरख्तों की छांव में छुपी कई कहानियां। लिली जब महल के अंदर दाखिल हुई तो फर्श की चिचहाहट, दीवारों पर जमी गर्द और पर्दों के पीछे छुपे राज सब कुछ इसके तजस्सुस को मजीद बढ़ा रहे थे। अचानक एक धुंधले पर्दे के पीछे उसे एक पुराना सा दरवाजा नजर आया जो शायद बरसों से किसी ने खोला ना था। दिल की धड़कन तेज हुई, लेकिन उसने हिम्मत की, दरवाजा जोर लगाकर खोला और फिर जो मंजर सामने आया वो लिली की जिंदगी का सबसे हसीन मंजर बन गया। जादुई बाग, ख्वाबों की वादी। दरवाजे के उस पार एक ऐसा बाग था जैसा लिली ने कभी ख्वाब में भी ना सोचा था। हर फूल रोशन फैला रहा था, हर रंग चमक रहा था, तितलियां जगमगाती हुई उड़ रही थीं और हवा में खुशबू ऐसी थी जैसे परियों ने खुद छिड़काई हो। फूल आहिस्ता आहिस्ता सरगोशियों में गुनगुना रहे थे जैसे कोई पुराना नगमा हो और पत्ते मौसीकी पर थिरक रहे थे। लिली ने इख्तियार मुस्कुराई, जैसे इसका ख्वाब हकीकत बन गया हो। अचानक एक अजीब सा खरगोश उसके सामने आया। उसने वेस्ट कोट पहना हुआ था, एक आंख पर मोनोकल लगा हुआ था और निहायत तमीज से चल रहा था। खुशामदीद लिली, खरगोश ने झुककर कहा, मैं थसल हूँ और ये ख्वाबों का बाग है, यहाँ तुम्हारी सोचों पर लगाती हैं जादू का सफ़र, दोस्ती और हैरतें। लिली का दिल खुशी से झूम उठा। उसने कहा, मुझे सब कुछ देखना है, ये जगह तो जादुई है। थसल ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर चलो एक यादगार मुहिम पर निकलते हैं। वो दोनों बाग की गहराई में चले गए, जहाँ चमकते नाले, गाने वाले गुलाब और झिलमिलाते जुगनू इनका इस्तकबाल कर रहे थे। एक नदी पर छोटे छोटे मेंढक एक मुकम्मल मौसीकी की धुन पर ताल में टर कर रहे थे। लिली हंसकर झूमने लगी। फिर वो एक जगह पहुंचे जहां रोशनी से बने पुल थे और पुल के नीचे पानी में चमकते फूल तैर रहे थे। वहां लिली ने पहली बार जुगनू के साथ रक्स करना सीखा। वो उसे चमकती लकीरों में ले गए जैसे तारों से बनी राहें हों। अचानक वो दोनों एक बड़े से दरख्त के नीचे रुक गए। फसल ने कहा, ये है दरख्त ख्याल, जहाँ हर बच्चे का ख्वाब जाकर छुप जाता है। लिली ने अपनी आंखें बंद की और दिल ही दिल में अपनी ख्वाहिश की। मेरी ख्वाहिश है हर बच्चा ख्वाब देखने का हक पा सके, चाहे वो कहीं भी हो। दरख्त की शाखें हिली और एक नन्हा सा रोशनी का बीज जमीन पर गिरा। फिसल ने वो बीज उठाया और लिली को दिया। ये ख्वाबों का बीज है, उसने कहा, अपने दिल में लगाओ, ये हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। वापसी जादू दिल में है। जैसे जैसे सूरज गुरूब होने लगा, आसमान गुलाबी और सुनहरी रंगों में बदल गया। लिली ने फिसल को देखा और कहा, शुक्रिया दोस्त, ये सफ़र मैं कभी नहीं भूलूंगी। फिसल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, याद रखना, खुफिया बाग हमेशा तुम्हारे दिल में है। तुम सिर्फ यकीन करो और तुम्हारा हर ख्वाब हकीकत बन जाएगा। जब लिली वापस महल से निकली तो वो वही बच्ची नहीं रही थी जो अंदर गई थी। उसके दिल में ख्वाबों का बीज था और उसके अंदर एक नई रोशनी जाग रही थी। वो गांव वापस आई, दोस्तों को अपने ख्यालात से मुतासिर किया, छोटे बच्चों को कहानियां सुनाने लगी और उन्हें मुस्कुराने लगी। ख्वाब देखना और उन पर यकीन करना सबसे बड़ी जादूगरी है। सोना किट के नाज़रीन, अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो कहानी को लाइक करें और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। कल मिलते हैं एक नई और खूबसूरत कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।